बस आप 2 रोटी और हाफ दाल पैक कर दो। कराते हैं 2 रोटी और हाफ दाल। 100 रुपये दे दो आप। ये हाँ, कहाँ जा रहे हो बाबू जी? यहीं बैठ जाओ। आप नहीं जा रहे थे? हाँ बेटा, जाना है, तुम बैठो। और इनका ऑर्डर है, पैक हो गया, पेमेंट हो गया, करवा देना। ठीक है मम्मा, देखिए ऑर्डर हो गया स्वीट। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। लो बाबूजी, आप पे ऑर्डर पैकिंग था ना आपका? हाँ जी। अब भैया वो मेरा ऑर्डर पैक हो गया। हाँ भैया, पैकिंग तो है सर, आप ही की है, ये लो। ये मेरी पैकिंग तो नहीं लग रही यार, इसमें तो क्या है, 2 रोटी है। मेरा तो ऑर्डर बड़ा था। आपके ऑर्डर में क्या था भैया? अरे मेरे ऑर्डर में तो कम से कम 6 लोगों का खाना था यार। अरे यार, ये तो फिर मेरे को लगता है गलती हो गई। आपका ऑर्डर वो बाबूजी ले गए, ये ऑर्डर उनका था शायद। मैंने पिताजी से पूछना भूल गया कि ऑर्डर किसका कौन सा था। हाँ भैया, उससे तो मुझे क्या मतलब, वो तो आप जानो, आपका काम जाने। मेरा ऑर्डर तो दो आप। आप यार, आपको तो क्या बोलो, आपकी तो क्या गलती है इसमें। कोई बात नहीं, काम कीजिए, वैसे आप 5 मिनट बैठिए, आपका ऑर्डर दोबारा पे करो तो मैं देता हूँ आपको ऑर्डर। राजू, वो भैया का ऑर्डर दोबारा पे कर यार, वो 6 जनों की जो रोटी वगैरह बनाई थी ना, वो दोबारा कर। लो बेटा, खाना खा लो। अरे इतना सारा खाना, ये लगता है गलती से किसी और का ऑर्डर लिया है ये। तो ये तो अच्छी बात है ना पापा, आज हम दोनों पेट भर के खाना खा लेंगे। नहीं तो 2 रोटी में सिर्फ नहीं खा पाता। अरे नहीं बेटा, हमें दूसरे का खाना कभी नहीं खाना चाहिए। भगवान जो रुपीस की दे रहा है ना, वो और छीन लेगा। मैं इसे वापस करके आता हूँ बेटा। ओ भाई साहब, ये वो ऑर्डर। अरे बाबूजी, थोड़ा तो दिमाग लगाया करो यार। दूसरे का ऑर्डर क्या मिल गया आपको बड़ा, आप लेके निकल गए, बता सकते थे ना मेरे को पहले। और अब क्यों लेके ऐसे? बाबूजी, इसके अंदर मेरी भी कोई गलती नहीं है। आपने मुझे जैसे कहा मैं लेके चला गया, वो तो मुझे बाद में घर जाकर पता लगा, जब इसको खोल के देखा इतना बड़ा ऑर्डर मेरा है ही नहीं। मेरे तो कल 1 दाल और 2 रोटी थी, इसलिए मैं इसको वापस लेके आ गया। अरे जब इसको घर ले गए थे तो खा ही लेते ना, वापस क्यों लेके आए? मेरे लिए तो खराब हो गया ना। अब या तो मुझे इसके पैसे दो। बाबूजी, इतने पैसे अगर मेरे पास खाने के होते तो मैं 2 रोटी और दाल का ऑर्डर क्यों देता? मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उतने ऑर्डर दिया था। और वैसे भी सच बताओ ना, तो घर पे वो 2 रोटी दाल ही मेरे बेटे के लिए लेके जा रहा था। और बाबूजी, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं थे कि हम बाप बेटे दोनों पेट भर के खाना खा सके। अरे तो बाबूजी, इस उम्र के अंदर तो तुम्हारे बेटे को खिलाना चाहिए ना तुम्हें कमा के, और तुम भाग दौड़ कर रहे हो। तुम्हारा बेटा कमाता नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं बाबूजी, साल भर पहले मेरा बेटा बहुत अच्छा पैसा कमाता था, और 1 साल पहले क्या है, एक्सीडेंट के अंदर उसके पाँव की हड्डी टूट गई। तब से वो काम पे नहीं जा पा रहा। और अब क्या है कि अगर मैं काम पे चल जाऊँ तो मेरे बेटे को कौन संभाले? तो ऐसे में क्या है, हम दोनों घर के अंदर ही रहते हैं, और पैसा घर में है नहीं। अब जो भी थोड़ा बहुत पैसा जोड़ रखा था, उससे रुकी हुई 2 रोटी ले आते हैं। कभी वो खाता तो मैं भूखा रहता हूँ, कभी मैं खाता हूँ तो वो भूखा रह जाता है। और बाबूजी, घर के अंदर है ना, हम बाप बेटों के सिवा कोई तीसरा है नहीं। मेरी पत्नी थी, कुछ समय पहले उसका देहांत हो गया। अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम है। तब तो भाई साहब दिक्कत आती है, जब घर में कोई तीसरा हो भी ना ध्यान रखने वाला। अब आप चले जाओगे, बेटे का ध्यान कौन रखेगा? कोई बात नहीं, काम करो, ये खाना आप ले जाओ। मेरी तो वैसे वेस्ट हो गया है, अब मैं किसी और को तो दे नहीं सकता। तो एक काम करो, आप ले जाओ, आप खा लेना। अरे पर बाबूजी, इस खाने के इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अरे आपको पैसे देने के लिए बोल भी नहीं रहा मैं। देखो, ये खाना तो चाहे गलती से चला गया हो, लेकिन अब तो मेरे लिए वेस्ट हो चुका ना, मैं किसी और को तो दे नहीं सकता। तो बस आप ही ले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, जो आपने इस भूखे का पेट भरा। अरे भाई, भूखे का पेट भरने वाला मैं कौन होता हूँ? वो तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। देखो